की इस वीडियो में पढ़ेंगे पाचन। पाचन क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, अब पाचन का मतलब है कि किसी वस्तु को पचाना, किसी वस्तु को, भोज्य पदार्थ को पचाना, जो पचने लायक है उसको पचाना। अब ये पाचन की क्रिया कहने का मतलब है कि जितने भी बड़े बड़े अणु हैं, मतलब कि भोजन के जितने बड़े बड़े अणु हैं, उन बड़े बड़े अणुओं को, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल देना, छोटे छोटे अणुओं में बदलने की क्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे कि भोजन को लेते हैं तो पहले मुंह में जाता है, मुंह में जाने के बाद उसको हम लोग दांत के माध्यम से बहुत महीन करते हैं। महीन करने के बाद वह यहाँ जाते हुए, आहार नाल से जाते हुए हमारा अमाशय में पहुंचेगा और अमाशय में कुछ समय तक स्टोर रहेगा। ये वहां पर भी पचेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचाएगा, और भी एंजाइम्स हैं जो बहुत सारे उसको पचाते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं जो मिलकर कहलाती हैं पाचन कहलाती है। इतना बातें समझ में आया आप लोग को? पाचन क्या होता है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिक या रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार का अपचय क्रिया है। अपचय का मतलब क्या होता है ये बतलाइए। अपचय कहने का मतलब है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ को, किसी भी रासायनिक पदार्थ का मतलब भोज्य पदार्थ को रासायनिक विधि के द्वारा निम्नीकरण किया जाता है। किस रूप में? जल के रूप में हो जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा। तो उसको हम कहते हैं अपचय, अपचयन की क्रिया, अपचय की क्रिया। ठीक है, अब ये क्रियाएं हर एक जीवों में होता है, मतलब कि पाचन की क्रियाएं जो लोग भी भोजन करते हैं सब में होता है। मनुष्यों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है, और एक कोशिकीय जंतुओं में भी होता है। तो पिछले हम लोग वीडियो में पढ़े थे कि पैरामीशियम में कैसे पोषण की विधि होती है, वो लोग अपना किस तरह से पचाता है, किस तरह से खाता है, ये बातें बतलाए थे। अब हम लोग को पढ़ना होगा मनुष्य में पाचन की क्रिया कैसे होता है। चलिए पहले इसको हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए। आप लोग अगर एग्जाम में आता है तो लिख सकते हैं कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। या फिर कह सकते हैं अर्थात अर्थात पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय या रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। दोनों में से किसी एक को लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अब फिर पढ़ना होता है हम लोगों की मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी इतना जानिए कि मनुष्य का पाचन तंत्र कौन कौन से होते हैं, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, और अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है और किस प्रकार से होता है। यहाँ पर मनुष्य में पाचन तंत्र में निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। कौन कौन? मुख्य गुहा, अमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत, यहाँ पर बड़ी आंत होगा, छोटी आंत डबल बार लिखा गया है यहाँ पे, और भी बोल सकते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, बस छोड़ दीजिए। छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत और बड़ी आंत। संपूर्ण आहार नली और पाचक ग्रंथि के सम्मिलित रूप को मनुष्य का पाचन तंत्र कहते हैं। इतना बात समझ में आया आप लोग को? चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रहता है, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग 10वीं क्लास का नोट्स लेना चाहते हैं फ्री में, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वहां पर क्यूज वगैरह का भी व्यवस्था किया गया है। धन्यवाद।